बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं पे भी हों, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में हों और अल्लाह पाक आपको हर तरह की नागहानी आफ़ात से बचा के रखें। आमीन सुम आमीन। आप सब हैरान हो रहे होंगे कि आज मैं ये नाइफ़ लेके कहाँ घूम रही हूँ। जनाब, ये हमारा पार्सल आया था सुबह-सुबह, मतलब मैं सोई हुई थी और ये बेल बजी और ये हमारा आया पार्सल। और इसमें क्या है, आप शुरू के क्लिप्स में देख चुके होंगे। हमने बहुत ज़्यादा सर्च किया, ऑनलाइन के अलावा भी जा जा के सर्च किया। मुझे जो शू रैक चाहिए था ना, वो चाहिए था ऐसा, इस वजह से कि जो दूसरा होता है जिसमें आप यूं स्लाइडिंग होता है, उसको एग्जैक्ट वर्ड क्या बोलते हैं मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए था शू रैक जिसमें जूते आपके सीधे सीधे जाए, मतलब जैसे जूतों की शेप होती है बिल्कुल सीधा जाए, बजाय इसके कि आप उसको खोलो और फिर जूते ज़रा टिल्ट करके रखो। वो मुझे नहीं चाहिए था। मुझे ऐसा ही चाहिए था, और ऐसा चाहिए था जिसमें बहुत ज़्यादा जूते आ सकें, ठीक है। और एक अलग से चाहिए था सेपरेट, जो कि मैंने सोचा हुआ था कि हमारा उसमें ऑप्शन हो जाए कि मुझे दूसरी चीज़ें, जैसे आप कहेंगे अब मास्क हो गए हैं आपकी, और पर्स वगैरह हो गए, या कोई भी चीज़ आप उसके अंदर रख सको। तो अब देखें, इसको मैंने किया है। एक साइड पे हमारे जूते आ जाएंगे और दूसरी साइड पे जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे बहुत सारी हो जाती हैं। आपको पता है, कभी आप शॉपिंग करके आओ, कोई शॉपर शॉपर घुसाना हो, कोई ऐसी चीज़, तो आप इसके अंदर रख सकते हो। तो ये जो है काफ़ी मेहनत के बाद मुझे मिला, इसलिए कि ज़्यादातर आपको वही वाले मिलते हैं जो टिपिकल हर जगह होते हैं। तो मुझे ये चाहिए था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया। और मैं आपको एक बात बताऊँ, पार्सल से मुझे एक बात याद आई कि पिछले दिनों मुझे जो झाड़ू नहीं होता पाकिस्तान इंडिया में हमारा, जो एक आपके यहाँ ट्रेडिशनल झाड़ू होता है, इतना मुझे अच्छा लगता है कि मुझे शौक़ है कि वो ना मेरे पास हो। तो जब पाकिस्तान से आते हुए मुझे बड़ा शौक़ होता है लाने का, फिर यही होता है कि बैग में उसकी जगह नहीं बनती। और फिर आपको पता है प्रेशर भी होता है इधर उधर का, मतलब मेरे हस्बैंड को नहीं होता, कि वो कहते हैं छोड़ो तुम ऐसे ही झाड़ू के पीछे पड़ी हुई हो, लेकिन मुझे झाड़ू अच्छा लगता है, मैं क्या करूँ। तो वो मैंने क्या किया कि मैंने ऑनलाइन देखा झाड़ू, अमेज़ोन पे मुझे वो नज़र आया। तो वो कोई 19 यूरो का था, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट पाकिस्तान में वैसा मैं लेके छोड़ के आई हुई थी, मोहब्बत जागी हुई थी झाड़ू से। तो वो मैं वहाँ पे मैंने 19 यूरो का ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि मुझे रोज़ इंतज़ार था कि उसका, मुझे ना डिलीवरी टाइम, इंडिया से उसने आना था, और उसका टाइम आप कहें कि मैंने दिसंबर में लिया था और उसने कहीं जाके ना जनवरी की कुछ डेट्स में था आना था। तो हुआ यूँ कि जब वो आया एक दिन इसी तरह डोल बेल बजी आया, वो मैं गई और जाके मैंने उससे झाड़ू, मतलब मुझे तो पता चल गया कि वो झाड़ू है, इसलिए कि उसकी पैकिंग ऐसी थी, मुझे पता चल गया झाड़ू है। लेकिन जब मैंने उससे झाड़ू लिया तो वो कहते ये पार्सल तुम्हारा है, नाम शाम पूछा, मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। तो उसने मेरे आगे एक स्क्रीन की और उसने कहा कि इसके ऊपर ना टैक्स पड़ गया है तुम लोगों को, और वो टैक्स जो है वो 150 यूरोज़ है, ठीक है। 19 यूरो का झाड़ू था, उसके ऊपर टैक्स था 150 यूरो। मैंने उसे कहा कि, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैंने तो नहीं लेना। तो वो बंदा कहता है कि अगर तुमने नहीं लेना तो तुम्हारे पास ये चॉइस है कि तुम इसको एक्सेप्ट ना करो और हमें वापस कर दो। तो मैंने कहा कि चलो जी, मुझे वो यही करना है कि मुझे ये नहीं रखना, तुम इसको वापस लो, शाबाश है। और वो अल्लाह का शुक्र है ये हो गया कि वो रिटर्न हो गया। लेकिन क्या हुआ कि अगले दिन फिर बेल बजी, फिर वो भाई साहब हमारे दरवाजे पे, वो डिफरेंट बंदा था, हालांकि उसके ऊपर लिखा हुआ भी था रिफ्यूज़े, कि इन लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया, ये नहीं लेना चाहते। और मैंने उसे कहा कि नहीं, ये कल भी मेरे पास आया था, मैंने इसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, इसलिए कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स है, तो मैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं हाँ ये हमसे गलती हो गई है, तो वरना ये रिफ्यूज़ हो चुका है। खैर उस झाड़ू से तो मेरी जान छुट गई। मैं हैरान कि अल्लाह मियाँ, इतना महंगा झाड़ू, तो सारी ज़िंदगी आप सोचें ताने ही पड़ते रहते इतने महंगे झाड़ू के। खैर झाड़ू से जान छुटी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि हम करें कोरोना टेस्ट। ये किट है और आजकल इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। क्लास में कोई बच्चा बीमार, किसी को खांसी, तो आप ऑटो टेस्ट कर लो। इसमें क्या है कि एक ये देखें स्वैब है, इससे आप अपने अपने या अपने बच्चों के या किसी के भी नाक से सैंपल लेते हो। ये छोटी सी इसके साथ एक ट्यूब है जिसके अंदर आप सोल्यूशन डालते हो और इसके अंदर आप 2-3 मिनट के लिए रख देते हो। फिर क्या करना है कि इसी के अंदर से 2-3 ड्रॉप्स आपने इस जो आपके पास है, आपके यहाँ डिटेक्टर है, इसके ऊपर डाल देंगे। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। जी हाँ, कि आपको कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। और मज़े की बात कि आप खाम खा के नखरे कर रहे हो या आपके वाकई आप कोविड पॉजिटिव हो।
अच्छा, पता है क्या होता है, ज़रा सा सर में दर्द हो जाए या किसी का सुन लो, मतलब स्कूल में सुन लो कि फलाना क्लास के बच्चे का कोविड पॉजिटिव, मुझे लगता है कि बस मुझे हो गया है। लेकिन बस ठीक है, ये एक आप कहें कि अच्छी सहूलत हो गई है कि आप खुद घर में चेक कर सकते हो कि आपका मतलब रिज़ल्ट खुदा ना खास्ता पॉजिटिव तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको एक बात बताऊँ, जो मेरी बहनें मुझे पाकिस्तान से सुन रही हैं, बाकी जो परदेसी हैं उनको तो अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। पाकिस्तान वाली बहनों को मैं एक बात बता दूँ कि यहाँ पे ना ये सारे काम हमें खुद करने पड़ते हैं। जैसा कि ये आपने ये फ़र्नीचर देखा मेरा, जो आप कहें कि शू रैक है, ये सारा का सारा मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिल के जो है इसको बनाया है। ये काम भी आपको आना चाहिए। जो मेरी बहनें फ्रांस आने वाली हैं या परदेस जो जिन्होंने जाना है, उनको ना ज़रा से ये काम, टेक्निकल काम जो नहीं होते, जैसे बिजली का काम हो गया, कोई चीज़ हल्की-फुल्की ठीक करने वाला काम, ये सब आपको आना चाहिए। इस वजह से कि ये आपको आगे बहुत काम देगा, ठीक है? ये भी एक आप कहें कि बात पल्ले से बाँध लें कि वरना तो पाकिस्तान में ये काम अमूमन तो हमारे तरफ ऐसा होता है कि भाई या अब्बू लोग मेल हज़रात करते हैं, ठीक? या फिर ऐसा होता है कि आप बाहर से किसी को बुला लेते हो, उसको थोड़े से पैसे हम देते हैं और हमारे काम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सारे काम आपको खुद ही करने पड़ते हैं। इसलिए कि अगर आपने जैसे ये फर्नीचर मैंने बनाया, हमने खुद बनाया, अगर यही हम कहते कि हमें कोई बना के दे तो वो हमसे एक्स्ट्रा चार्ज करता, और वो आप कहेंगे खामखा के हमारे पैसे जाते। एक एक चीज़ लिखी हुई होती है, इंस्ट्रक्शन सारी लिखी हुई होती हैं, और आप इसको इजीली बना सकते हो। तो यहाँ पे अब हो रही है सफाई, इसलिए कि जब मैंने वो बनाया, एक टेबल भी मंगवाया था, सेंट्रल टेबल, वो शायद मैं आपको, ये आपको उसकी टांगें नज़र आ गई। और ख़ैर वो भी हमने नया ही मंगवाया, आहिस्ता-आहिस्ता सेटिंग कर रही हूँ। दुआ करें कुछ अच्छा सा बन जाए। एक और आपसे मशवरा लेना था, अब याद आया, वो ये कि आपने देखा होगा कि शू रैक के पीछे हमारा एक डोर है, जो कि हमारा आता है ड्राइंग रूम में, ठीक? वो मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं चाहती हूँ कि उसको मैं कवर कर दूँ। अब मैं इतनी भी टेक्निकल नहीं हूँ कि मैं वहाँ पे दीवार चुनवा दूँ, मतलब दीवार बनवा दूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको क्या किया जाए? किसी के पास अच्छा सा मशवरा हुआ ना, सच्ची-मुच्ची वाला बहुत अच्छा मशवरा, जो कि बहुत ही अच्छा हो, कि मेरे दिल को लग जाए, तो वो ज़रूर ज़रूर कमेंट इसलिए सेक्शन वो में मुझे दीजिएगा, बहुत ठीक? अच्छा नहीं लग रहा। या तो मैं सोच रही हूँ कि पीछे पेंट कर लिया जाए या कुछ कर लिया जाए, इसलिए कि और मुझे समझ नहीं आ रही क्या कर लिया जाए, इसलिए आपसे मशवरा मांगा है। तो आपके मशवरे का मुझे इंतज़ार रहेगा। अब मेरा व्लॉग इतना सही है, आज ज़रा छोटा है, और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में रखिएगा याद मुझे, मेरी फैमिली और स्पेशली मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।